प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है साथियों। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम में हम लोग कैसे करें। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी एग्जाम में हम लोग कैसे हल करेंगे पेपर को। तो साथियों आज मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ आपके क्लास 10 की फिजिक्स को। ये फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइंस पेपर के अंदर। अगर आप फिजिक्स सही से कर लेते हैं तो आप समझिए कि 30 से 40% पेपर आप अच्छे से कर पाते हैं, जिसका स्कोर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं। आज की चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे लोग बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। साथियों मैं जीरो से पढ़ाने वाला हूं आप सभी को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथियों चैनल की पहली वीडियो है, आज मैं चैनल को फिर से शुरू कर रहा हूँ, फिर से मैं खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए। शुरू करते हैं क्लास को। साथियों प्रकाश, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रकाश होता क्या, आखिर ये प्रकाश है क्या, जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं ये प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है क्या, लाइट इज द एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। साथियों मेरी बातों को सुनिएगा, लिखने का समय कम है, समझने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे जैसे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बस डेफिनेशन हो गई। फिर इसी के बाद पूछा जाता है प्रकाश का गुण। क्या, प्रकाश का गुण। अब अगर पूछ लिया प्रकाश के गुण कैसे लिखेंगे, तो साथियों प्रकाश का गुण बहुत, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहला हो गया। प्रकाश क्या है, पहला लिखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा लिखिएगा निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। बस बहुत 3 गुण लिख दीजिएगा, आपका एग्जाम में बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा साथियों, बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। अब अगला आता है प्रकाश के रिलेटिव में, ये प्रकाश हो गया, प्रकाश के गुण आपने पढ़ लिया। अब मैं तीसरा में आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है ये परावर्तन से पूछा जाता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या हुआ, परावर्तन मतलब अगर कोई चीज टकराए तो उसी माध्यम में वापस लौट जाए। कैसे, एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने कोई एक समतल दर्पण ले लिया, समतल दर्पण चिकना तल हमने कोई ले लिया, यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया बीच में। तो ये डिफिनेशन कैसे बनती है, लिखते हैं परावर्तन के लिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से या समतल दर्पण से टकराता है और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं साथियों। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, परावर्तित किरण, क्या, परावर्तित किरण। और जो ये होता है आपतन कोण होता आई, ये परावर्तन कोण आर होता है। क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये बीच में लंब होता है जिसे हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। इसके बाद जो पूछता है परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराता है और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। दूसरा इसी लाइन में पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो पहला नियम ध्यान से देखिएगा साथियों, पहला नियम कैसे लिखेंगे, इस चित्र को याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन आपका हो जाएगा। देखेंगे कैसे कि आपतन कोण, ध्यान से रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम होता है आपतित किरण की ज्या आई, आपतित किरण की ज्या आई
तथा परावर्तित किरण की दिशा R एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दो नियम होते हैं परावर्तन के नियम। तो अभी तक आपने क्या सीखा? प्रकाश, प्रकाश का गुण और परावर्तन के नियम, परावर्तन किससे कहते हैं। अभी तक अगर इतना आपको समझ में आया तो कंटिन्यू वीडियो को चलते दीजिए और समझ दीजिए। आगे आपको मैं दर्पण समझाने वाला हूँ, दर्पण के बाद अपवर्तन समझाने वाला हूँ। ये तीन चीज अगर आप इस वीडियो में सीख जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो लेंस के ऊपर आएगा। बहुत ही एजुकेशन के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश। अभी तक आपने क्या सीखा? प्रकाश, प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। लेकिन अब मैं आपको दर्पण सिखाने वाला हूँ, दर्पण पढ़ाने वाला हूँ। साथियों ध्यान से देखिएगा। दर्पण क्या? दर्पण मतलब मिरर। जो हम लोग आजकल यूज करते हैं शीशा, वो मिरर है। लेकिन क्वेश्चन उठता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? एक अवतल होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। साथियों किसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। साथियों दो चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों अभी आज दो चित्र देख पा रहे होंगे। एक चित्र ऐसा है, एक चित्र ऐसा है। एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। साथियों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। साथियों अवतल दर्पण उसे कहते हैं वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसे उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसमें बाहर की ओर उसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो आप लोग शीशा देखते हैं ना, वो अवतल दर्पण होता है। जिसमें आप चेहरा देखने के लिए उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण होता है। दूसरा उपयोग क्या है? जो नाक, कान, आंख देखने के लिए डॉक्टर दर्पण का उपयोग करता है, शीशा लगाता है, वो अवतल दर्पण होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो आपका रोड पे लैंप लगा होता है ना साहब, उसमें किया जाता है। लैंप जो लगा होता है उसमें जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण। क्योंकि जो लैंप होता है थोड़ा सा जलेगा उसका प्रकाश फैल जाता है। तो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? फैलाना। उत्तल दर्पण का काम होता है फैलाना। तो जो रोड में लैंप लगा होता है साहब ना, उसमें जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। दूसरा जो आपका मिरर लगा होता है, जब आप रोड पे चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, चाहे बस हुआ, ट्रक हुआ या आप मोटरसाइकिल ही चलाते हैं, तो उसके बगल में जो एक शीशा लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण ही होता है साथियों। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? रोड पे लैंप लगे होते हैं। दूसरा उपयोग जो हम लोग वाहन चलाते हैं, वाहन में जो ड्राइवर के साइड में शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग शीशा मुंह देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग डॉक्टर नाक का नाक देखने के लिए उपयोग करता है अवतल दर्पण का उपयोग। साथियों ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो को। अगर आपने नहीं फिर से याद कर पाए तो वीडियो को फिर से रिव्यू करिए और देखिए जरूर, क्योंकि मैंने जो जो बताया है वही वही आपको लिखना है। समय कम है इसलिए मैं लिख कर नहीं, बोल कर समझा कर आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन चित्रों को जो मैं चित्र बना बना कर आपको समझा रहा हूँ इसको आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका पूरा पूरा काम हो गया और आप पूरा पूरा एग्जाम में स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद दर्पण के बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, तो खत्म हो जाता है यहीं से। इसके बाद आता है प्रकाश के अपवर्तन की बारी। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन। अब बारी आ गई है प्रकाश के अपवर्तन की। ये अपवर्तन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। आपने घटनाएं काफी सारे देखी होंगी। अपवर्तन का मतलब पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं अपवर्तन। और अपवर्तन के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करके इसके बारे में पूरा एनालिसिस में आपको बता देता हूं। होता क्या है कि माना कोई आपका स्पॉट है और बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है। क्या ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है? ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है। यहां पर आप एक पेंसिल डाल देते हैं। आप ऐसे डालेंगे लेकिन ये ऐसे दिखाई देगा, झुका हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो क्वेश्चन उठता है प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा साथियों कि जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से या विरल माध्यम में जाए
या जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। क्या? अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगा, और सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से थोड़ा हट जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उठता है कि ये सघन और विरल क्या होते हैं भैया? ये सघन और विरल क्या है? ये कहाँ से कूद पड़े बीच में? तो सघन किसे कहते हैं? सघन के लिए अपवर्तनांक को ध्यान रखिए। जिस भी पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है या जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम कहलाता है, और जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो विरल कहलाता है। जैसे कि आपका वायु और पानी है, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो जल के मुकाबले में कम होता है, तो वायु आपका हो जाता है विरल माध्यम और जल आपका हो जाता है सघन माध्यम। इतना याद रखिएगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम कहलाता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम कहलाता है। इतना ध्यान रखिएगा। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस प्रघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर में एक परिघटना करके देख सकते हैं। कोई कांच का गिलास लीजिए, कोई फाइबर का ही गिलास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसमें पेंसिल डाल लीजिए, पेन डाल लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, और अगर आप ऐसे दूर से देखेंगे तो लगेगा ऊपर अगर इतना मोटा पेंसिल है, पेन है, तो पानी में जाने के बाद आपको और इतना मोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है मेरे भाई साहब। इसको आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल कागज पे होते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों। आपतित किरण मतलब जो आ रही किरण, अपवर्तित किरण जो यहाँ से थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रही है वो किरण, और आपतन बिंदु जहाँ पे अपवर्तन हो रहा है वो बिंदु, तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर दोनों क्या होते हैं? एक नियतांक के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर। साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, स्नेल का नियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्नेल का नियम कहाँ उपयोग किया जाता है, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन में उपयोग किया जाता है। और पूछा जाए कि स्नेल का नियम किसे कहा जाएगा, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। साथियों इस वीडियो में आपने सीखा है प्रकाश, प्रकाश के गुण और दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, और ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है। साथ में आपने सीखा अपवर्तन, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन के नियम भी आपने सीखा है। और इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो कम से कम ये लाइट वाले पार्ट का आधा भाग आपका सफा हो चुका है। और इस चीज को सीखने के बाद आपको फिर से नोट्स बनाना है। मेरी कही हुई बातों का नोट्स जरूर बना लीजिए। अब समय कम है तो वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद एक बार हेडिंग डाल अपनी परिभाषा बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा, अच्छा आपका स्कोर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी टॉपिक के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए दोस्त के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।